हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स में इस करंट अफेयर के वीडियो में। आज है 17 जून और दिन है बुधवार। तो चलिए देखेंगे क्या कुछ नया लेटेस्ट अपडेट है आज के लिए, और इसके साथ ही लेटेस्ट अपडेट के साथ जितनी सारी फैक्ट होंगी उसको भी डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले हम लास्ट वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका रिविजन कर लेते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल पुणे द्वारा शुरू की गई ट्रेनों में यात्रियों को स्क्रीन करने के लिए तैनात रोबोट का नाम क्या है? इसमें से पहला ऑप्शन है कैप्टन विक्रम, दूसरा ऑप्शन है कैप्टन अर्जुन, तीसरा ऑप्शन है कप्तान विराट और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें सबसे आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कैप्टन अर्जुन आपका राइट आंसर है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 जून 2020 को धातु हस्तशिल्प सेवा केंद्र MHSC ने सुरक्षा 24 विकसित की है। MHSC किस शहर में स्थित है? पहला है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है मुरादाबाद, तीसरा ऑप्शन है कानपुर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मुरादाबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? पहला ऑप्शन है सेफ ब्लड फॉर ऑल, दूसरा ऑप्शन है सेफ ब्लड सेव लाइफ, तीसरा ऑप्शन है गिव ब्लड गिव नाउ गिव ऑफेन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसमें सबसे आपका एप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सेव ब्लड सेव लाइफ, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती सुरेंद्र कौर जून 2020 में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? पहला ऑप्शन है खेल, दूसरा ऑप्शन है राजनीति, तीसरा ऑप्शन है सूचना सेवा अधिकारी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे सही जवाब है आपका सूचना सेवा अधिकारी, ऑप्शन सी। लेते अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार पेशेवरों के लिए कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर कितने और पाठ्यक्रम आयोजित करेगी? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा 6। इसमें सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 4 पाठ्यक्रमों को आयोजित करेगी। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये लीजिए आ गया आज का कमेंट क्वेश्चन, यानी कि मोहम्मद नसीम का जून 2020 में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो जैसे ही वीडियो आप वॉच करके ख़त्म करेंगे तुरंत फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स, नेशनल अपडेट की बात करें तो आज का सबसे पहला नेशनल अपडेट है कि IISc ने विकसित किया वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने कोरोना महामारी से अपने कार्यस्थलों को बचाने के लिए संगठनों के लिए वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर विकसित किया है। यह कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विकसित एक ऑनलाइन मूल्यांकन उपकरण है। यह बीमारी विशिष्ट नीतियों और प्रक्रियाओं की योजना बनाने और उन्हें स्थापित करने में मदद करेगा। अगला अपडेट है, चेन्नई में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई और उसके आसपास के क्षेत्रों में 19 जून 2020 से जून 2020 के अंत तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। अगला अपडेट है, EPFO ने शुरू की एक सुविधा। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में एक मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है। यह देश भर में अपने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से ऑनलाइन क्लेम के निपटारा की अनुमति देगा। भविष्य निधि पेंशन, आंशिक निकासी और स्थानांतरण दावों सहित सभी प्रकार के ऑनलाइन क्लेम को इस पहल के तहत संबंधित या संसाधित किया जाएगा। बात करें EPFO की तो इसका स्थापना 4 मार्च 1992 ईस्वी को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला अपडेट है, AI पर ग्लोबल साझेदारी में शामिल हुआ भारत। जी हाँ दोस्तों, पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI को शुरू करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और अन्य सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह में शामिल हो गया है। GPAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा। अगला अपडेट है, DU करेगा DSCC&S की स्थापना। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम के तहत एक स्कूल ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी यानी कि DSCC&S स्थापित करेगा। यह पर्यावरणीय चुनौतियों से संबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान करेगा।
अगला अपडेट है टाटा पावर गुजरात में विकसित करेगी सौर परियोजना। जी हाँ दोस्तों, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी कि TPREL को गुजरात में 120 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड GUVNL से पुरस्कार पत्र मिला है। अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए वैध बिजली खरीद समझौते के तहत GUVNL को ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। अगला अपडेट है सिक्किम कमजोर वर्गों को मिलेगा 10% आरक्षण। जहां दोस्तों सिक्किम में राज्य मंत्रिमंडल ने उन लोगों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% केंद्रीय आरक्षण की अनुमति देने का निर्णय लिया है जो SC, ST और OBC की आरक्षित श्रेणी में नहीं आते हैं। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री के सचिव SD ढकाल द्वारा गंगटोक में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई थी। आरक्षण तकनीक और वैज्ञानिक पदों और ऐसे अन्य पदों पर लागू नहीं होगा। अगला अपडेट है किशन रेड्डी ने लॉन्च की माइक्रोब क्लीनिंग डिवाइस। जहां दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने जर्मी बैन लॉन्च किया है। जहां दोस्तों यह अटल इंक्यूबेशन सेंटर और एसोसिएशन ऑफ लेडी इंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया ह्यूमन इंटरप्रेन्योर हब द्वारा विकसित एक उपकरण है। यह उपकरण सतह और वायु रोगाणुओं के 99.9% को मार सकता है और कोरोना वायरस जैसे वायरस को मारने के लिए आइसोलेशन वार्डों, क्वारंटाइन केंद्रों, अस्पतालों और सभी सामान्य स्थानों के लिए उपयोगी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यह महिलाओं के द्वारा विकसित किया गया है। अगला अपडेट है भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, भारतीय ऊर्जा विनिमय IEX ने प्राकृतिक गैस की भौतिक डिलीवरी के लिए देश का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि इंडियन गैस एक्सचेंज IGX लॉन्च किया है। यह मंच 2030 तक वर्तमान में ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 15% करने की सरकार के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अगला अपडेट है केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया है। जहां दोस्तों केंद्रीय क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया है। लॉन्च के दौरान मंत्री ने 4 नागरिकों के साथ कोविड-19 राष्ट्रीय लोक शिकायत मॉनिटर पर लाइव यानी कि सीधा संवाद किया, जिनकी शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण किया गया था। विभिन्न फीडबैक कॉल सेंटर भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा संचालित किए गए हैं। अगला अपडेट है राजस्थान में शुरू किया जाएगा विशेष अभियान यानी कि कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राजस्थान में राज्यव्यापी 10 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 21 जून 2020 से शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत राज्य स्वास्थ्य विभाग की टीमें डोर टू डोर सक्रिय निगरानी का संचालन करेंगी और लोगों को कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराएंगी। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल अपडेट में चलिए देख लेते हैं फटाफट क्या कुछ नया अपडेट है आज के लिए। तो फ्रांस पूरी तरह से फिर से खोल रहा है अपनी अर्थव्यवस्था। जहां दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनियल मैक्रोन ने घोषणा की है कि फ्रांस वायरस संकट के बाद देश की बहाली में तेजी लाने के लिए सभी रेस्टोरेंट सहित अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से पूरी तरीके से खोल रहा है। पेरिस क्षेत्र के रेस्टोरेंट में 15 जून 2020 से अंदर बैठने की अनुमति दी जाएगी। 22 जून 2020 से सभी नर्सरी स्कूल, प्राथमिक स्कूल और जूनियर हाई स्कूल खुलेंगे और ये सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होंगे। बात करें अगर फ्रांस की तो इसकी राजधानी पेरिस है और यहाँ मुद्रा यूरो चलती है। फ्रेंड्स, अगला अपडेट है अनमोल नारंग ने रचा इतिहास। जहां दोस्तों अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट पर प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले पहले पर्यवेक्षक सिख बनकर इतिहास रच दिया है। 1987 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पारित किया जिसने सिखों और कई अन्य धार्मिक समुदायों को विविध सेवा और सरल आवास के इतिहास के बावजूद सेना में विश्वास के अपने लेखों को बनाए रखने से रोक दिया था। अगला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय परिवार पोषण दिवस 16 जून को मनाया गया। जहां दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परिवार पोषण दिवस 2020 प्रत्येक वर्ष 16 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है और इस बार भी मनाया गया। इस दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है और इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकारा जाता है। यह उन प्रवासियों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है जो घर में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं। अगला अपडेट है बोरिस जॉनसन ने किया
एक आयोग का गठन। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में नस्लवाद और अन्य सभी प्रकार की असमानता से निपटने के लिए एक नए सरकारी आयोग की घोषणा की है। यह दुनिया भर में नस्लवाद विरोधी ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध के जवाब में किया गया था। उन्हें अभी नए आयोग, इसके निर्माण, नियंत्रण और समय सारणी के बारे में और जानकारी देना बाकी है। बात करें अगर ब्रिटेन की, तो यहाँ की राजधानी लंदन है और यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। यहाँ राष्ट्रीय खेल क्रिकेट होता है। लेते हैं अगला अपडेट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है भारतवासियों के लिए, यानी कि डेलावेयर में भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित। जहाँ दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेयर में 25 फीट ऊंचाई की हनुमान की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। यह देश में एक हिंदू भगवान की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसे काले ग्रेनाइट के इस ठोस पत्थर से उकेरा गया है। 30,000 किलोग्राम वजन वाली हनुमान की प्रतिमा को पूरा होने में 1 साल का समय लगा। डेलावेयर में नवीनतम हनुमान प्रतिमा अमेरिका में सबसे बड़ी धार्मिक मूर्तियों की सूची में दूसरे स्थान पर होगी। अगला अपडेट है, मकड़ी की नई प्रजाति मिली है। जी हाँ दोस्तों, मकड़ियों के एक समूह का नाम स्वीडिश जलवायु प्रचारक ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। थुनबर्गा जीन नव मेडागास्कर ने हंट्समैन मकड़ियों का एक नया जीन्स है, जिसे जर्मन मानविज्ञानी पीटर जैगर द्वारा वर्णित किया गया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने की उनकी प्रतिबद्धता के सम्मान में इसका नाम उनके नाम पर रखा गया है। फ्रेंड्स, इकोनॉमी अपडेट में सबसे पहला अपडेट है, अलीबाबा क्लाउड करेगा $283 मिलियन का निवेश। जहां दोस्तों, अलीबाबा क्लाउड वैश्विक भागीदारी को सशक्त बनाने और महामारी के बाद के युग में संयुक्त नवाचार को तेज करने के लिए इस वित्त वर्ष में RMB 2 बिलियन US यानी कि $283 मिलियन का निवेश करेगा। निवेश के साथ अलीबाबा क्लाउड का उद्देश्य संचार दक्षता बढ़ाने के लिए भागीदारी के साथ नई और बेहतर कार्य प्रक्रिया शुरू करना है, ताकि पार्टियां खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान ग्राहक की बदलती मांगों के लिए जल्दी से जवाब दे सकें। अलीबाबा एक चाइनीज कंपनी है और यह ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट प्रोवाइड कराती है बिजनेस के लिए। अगला अपडेट है FDI से, यानी कि 2020 में तेजी से घट सकता है FDI अंतर्वाह, UNCTAD का ये कहना है। यानी कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI 2020 में तेजी से घट सकता है। देश में FDI का प्रवाह 2019 में 20% से बढ़कर $51 बिलियन हो गया। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े FDI प्राप्तकर्ता की सूची में भारत 2018 में 12वें स्थान से 19 में 9वें स्थान पर पहुंच गया। अगला अपडेट है ICICI बैंक से, यानी कि ICICI बैंक ने शुरू की इंस्टा फ्लैक्सी कैश। जहां दोस्तों, ICICI बैंक ने अपने वेतनभोगी खाता ग्राहकों के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लैक्सी कैश शुरू की है। यह ICICI बैंक के सैलरी अकाउंट के ग्राहकों को अल्पकालिक तत्कालिक ऋण प्रदान करके अपर्याप्त धनराशि के कारण उनके समतुल्य मासिक किस्तों यानी कि EMI का भुगतान करने में असक्षम रहने या चेक बाउंस से उनकी सुरक्षा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ग्राहक अपना आवेदन ऑनलाइन शुरू करके आसानी से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगला अपडेट है, स्विगी ने लॉन्च किया जंप स्टार्ट पैकेज। जी हाँ दोस्तों, स्विगी ने अपने सभी रेस्टोरेंट भागीदारों के लिए एक जंप स्टार्ट पैकेज शुरू किया है, जो या तो पहले से वितरण कर रहे हैं या अनलॉक 1 के बाद व्यापार के संचालन को पुनः आरंभ कर रहे हैं। पैकेज को रेस्टोरेंट उद्योग के व्यापार, पुनरुद्धार, निरंतरता और विकास का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला अपडेट है, महाराष्ट्र सरकार ने किए समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने अपनी मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 पहल के तहत 2 चीनी इकाइयों सहित विभिन्न उद्योगों में फैली कंपनियों के साथ 16,000 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। कंपनियां ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, इंजीनियरिंग और मोबाइल उत्पादन जैसे विभिन्न क्षेत्रों से हैं। अगला अपडेट है, एल कैट्रॉन ने रिलायंस जियो में निवेश किया। जहां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पुष्टि की है कि वैश्विक निवेश फर्म एल कैटरटॉन ने जियो प्लेटफॉर्म में 1,894.50 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह पिछले कुछ हफ्तों में जियो प्लेटफॉर्मों का 10वां निवेश बन गया है।
अगला अपडेट है मेल ने की रक्षा हथियारों के विनिर्माण में प्रवेश। जो दोस्तों मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर MEIL समूह ने तेलंगाना में एक ग्रीन फील्ड उत्पाद सुविधा स्थापित करके रक्षा हथियारों के विनिर्माण में प्रवेश करने की घोषणा की है। इसमें 500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक पूंजी परिव्यय शामिल। वर्तमान में MEIL को हाइड्रोकार्बन बिजली, विमानन, EV बस, सिंचाई और पीने के पानी सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों में रुचि है। फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला अपडेट है वो है DIAT ने विकसित की बायोडिग्रेडेबल मास्क। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT ने हर्बल तत्वों का उपयोग करके कपास का एक मास्क विकसित किया है। इसने दावा किया है कि यह वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करता है और प्रभावी रूप से रोगजनकों का विरोध करता है। नीम के तेल, हल्दी, तुलसी, अजवाइन, काली मिर्च, गोंद अरबी, लौंग, चंदन और केसर से प्राप्त हर्बल तत्व का उपयोग पवित्र पति नामक 3 स्तरीय बायोडिग्रेडेबल मास्क में किया गया है। फ्रेंड्स, अवार्ड कैटेगरी में जो सबसे पहला आज का अपडेट है वो है सैफ अंगद सिंह राणा ने जीती प्रतियोगिता। जी हाँ दोस्तों, सैफ अंगद सिंह राणा को भारत के आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल सेफ प्रतियोगिता द क्वालिटी एंड जेड कुलिनरी कप का विजेता घोषित किया गया है। इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सेफ को प्रेरित कर रखने और जुड़े रहने में मदद करने के लिए कोविड-19 के प्रकोप के जवाब में शुरू की गई इस प्रतियोगिता में 120 से अधिक प्रविष्टियां थीं। बात करें अगर न्यूजीलैंड की, तो इसकी राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर चलती है। यहाँ के प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डनर हैं और यहाँ का राष्ट्रीय खेल रग्बी है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं फटाफट अपॉइंटमेंट कैटेगरी में क्या कुछ नया अपडेट है। तो देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए निदेशक। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने देवेंद्र कुमार सिंह को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह तत्काल प्रभाव से राम मोहन मिश्रा की जगह लेंगे और अगले आदेश तक पदभार संभालेंगे। वर्तमान में वह MSME मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रिब्यूट कैटेगरी में आज के लिए पहला अपडेट है सेल के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का जून 2020 में निधन हो गया। श्रीवास्तव ने 12 मार्च 2018 को सेल के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अगला अपडेट है न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का जून 2020 में निधन हो गया। पूरे ने ब्लैक कैप्स के लिए 14 टेस्ट मैचों में 355 रन बनाए और 1953 से 1956 के बीच 9 विकेट लिए। अगला अपडेट है माधवराव पाटिल का नासिक में निधन। जी हाँ दोस्तों, पूर्व लोकसभा सांसद और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक माधवराव पाटिल का जून 2020 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में निधन हो गया। वे शरद पवार के कट्टर समर्थक थे और 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद इसमें शामिल होने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए अपडेट के साथ। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।